नमस्कार आप सभी को। यूजीसी नेट जून 2024 जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था 18 जून को, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। पार्ट 1 आपने पढ़ लिया होगा, ये पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 80 से शुरू होता है, जो वशिष्ठ संहिता से प्रश्न पूछा गया है कि वशिष्ठ संहिता के अनुसार योग साधक को प्राणायाम आरंभ से पहले क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों का चयन अच्छे से होना चाहिए। औसत मात्रा में एक तो पौष्टिक भोजन, नाड़ियों की शुद्धि और स्थान और समय का चयन। ये तीन ऑप्शन इसके क्लियर हो जाएंगे, जिसका आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट तैत्तिरीय उपनिषद, जिसमें तीन वल्लियां हैं, पूछी जा सकती हैं, शिक्षावल्ली, आनंदवल्ली और भृगुवल्ली। इनमें से शिक्षावल्ली के अंतर्गत पंक्तियां आती हैं, क्रम आता है 5 का, तो इसका सही क्रम क्या होगा? 5 अलग अलग हैं वो, ये इसका क्रम आएगा अग्नि वायु आदित्य चंद्रमा नक्षत्र। अग्नि वायु आदित्य चंद्रमा और नक्षत्र, जिसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, योग सूत्र के अनुसार सोच पालन के क्या परिणाम हैं? इसका परिणाम क्या होना चाहिए? इसका परिणाम हो जाएगा, एक तो हो जाएगा अपने ही अंगों से वैराग्य, और एक हो जाएगा इंद्रिय की जय, और एक हो जाएगा सोमन एकाग्र से, है ना। सोमन एकाग्रता इसमें नहीं है, ये चीज़ आ जाएगा बी, डी और ई, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। विच इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ सेंसेशन। सेंसेशन यानी संवेदन, आप कोई संवेदना कर पा रहे हैं, सेंसेशन फील कर पा रहे हैं, उसकी क्या चीज़ आप फील नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है ना। इसका आंसर ऐसे भी हम सोच सकते हैं कि क्या एट्रीब्यूट नहीं है, तो गुण कौन सा नहीं हो सकता? गुणवत्ता है, वो हो सकता है, तीव्रता हो सकता है, मात्रा और स्पष्टता। स्पष्टता हो सकता है, मात्रा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे संवेदना किसकी बताएं, मान लो कोई गंध है। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी थी, वो शायद 1984 में ही थी, चेक कर लेना उसको। तो वहाँ जो हुई थी ना, वहाँ मान लो जो गंध आ रही थी लोगों को, मृत्यु का कारण क्या था कि गुणवत्ता, गंध सही आ रही थी, तीव्र भी थी और स्पष्ट भी थी, लेकिन ये नहीं पता था वो थी कितनी। अब ये बता भी नहीं लगा सकते हैं ना कि मान लो यहाँ हमें कोई गंध आ रही हो, ये नहीं बता सकते इसका परिमाण कितना है, तो इसीलिए संवेदन में हमें परिमाण का आइडिया नहीं होता है। नेक्स्ट, योग ग्रंथ, ज्ञान योग से संबंधित, भक्ति से संबंधित। भक्ति से संबंधित तो आपका हो जाएगा सांडिल्य भक्ति सूत्र, है ना, सांडिल्य भक्ति सूत्र। और इसमें राजयोग से संबंधित विदित है भाई, राजयोग से संबंधित क्या आ जाएगा? योग सूत्र। जो उसके बाद आ जाएगा आपका हठ योग से संबंधित वशिष्ठ संहिता, और ज्ञान से संबंधित विवेक चूड़ामणि। अब इस हिसाब से आपका आंसर बन जाएगा 85 पर आते हैं। योग वशिष्ठ के अनुसार मन के क्षुब्ध होने पर शारीरिक दुष्प्रभाव। अब शारीरिक दुष्प्रभाव पूछे ना कि मन के, मन तो क्षुब्ध हो चुका है, उसके बाद शरीर पे कौन से? एक तो आएगा कुजीर्ण हो गया, ये भी शारीरिक है। प्राणों की विषमता, ये भी शारीरिक है। अब ए और डी किन में? ऑप्शन में नाड़ियों की विषमता साथ में ले लेना पड़ेगा, ए सी डी। ऐसे आप एलिमिनेशन से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है 86। 86 में प्रश्न कैसे पूछा गया है? घेन संहिता सप्तांग योग, घटस्थ योग घेन संहिता में बताया गया है। 7वीं अवस्था के बारे में बताया गया है, अवस्थाओं को व्यवस्थित कीजिए। सॉरी, 7वें प्रकरण से ये प्रश्न है, तो इनको सही करेंगे आप, तो इनको अच्छे से लगाएंगे, तो इसमें क्या ऑप्शन बन जाएंगे आपके? नाद योग, उसके बाद आएगा रसानंद, फिर आ जाएगा लय सिद्धि, फिर आ जाएगा भक्ति योग, और अंत में आएगा मनोमूर्छा। अब इसमें ऑप्शन बन जाएंगे आपके 2। अब आते हैं 87 पे। रामायण के अनुसार किसके कहने पर शबरी वन में श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी? आसान प्रश्न है, मतंग मुनि के कहने पर। ये यूनिट 1 से प्रश्न है। योग सूत्र के अनुसार मनुष्य को पूर्व जन्म व अगले जन्म का ज्ञान किससे संभव होता है? अब दो चीजों से होता है ना, या तो अपरिग्रह में स्थिरता रखने से, ये तो अष्टांग योग से हो गया प्रश्न, है ना। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, या अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम और नियम से प्रश्न आते ही हैं। इनके फल आपको पता होने चाहिए। संस्कार में साक्षात्कार करने से, ये विभूति है ना, विभूति योग से ये प्रश्न है, बी और डी, ऑप्शन नंबर 3 आ गया। योग सूत्र से प्रश्न था ये।
जैन धर्म के अनुसार अनुप्रेक्षाएं हैं। एक तो हो गई एकत्व, तप और धर्म भावना नहीं है, निर्जरा धर्म भावना है, याचना नहीं है एक्चुअली, धर्म भावना, एकत्व, धर्म भावना और निर्जरा, इसका आंसर आ जाएगा 2। 90 पर चर्चा करते हैं। अपेक्षित ऊर्जा के अनुसार ऊर्जा की खपत को बढ़ते क्रम में लगाइए। अब सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी लगती है, सबसे कम किसकी लगेगी, उसके बाद सबसे ज़्यादा किसकी लगेगी, है ना? नहीं, आरोही क्रम में लगाना है, बढ़ते क्रम में लगाना है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा लगेगी कॉरपोरेट जगत के अधिकारी की, ठीक है ना? सबसे कम तो उसी की लगेगी ना। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। फिर लगेगी दर्जी की, उसके बाद ऊर्जा सबसे कृषक की, और सबसे ज़्यादा ऊर्जा लगेगी श्रमिक की। आरोही का मतलब बढ़ना होता है। ऑप्शन नंबर 90 का ए आ जाएगा। 91 के ऊपर चर्चा करते हैं। इन विच चैप्टर्स ऑफ याज्ञवल्क्य स्मृति डू वी फाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिव्य प्रकरण। दिव्य प्रकरण में याज्ञवल्क्य स्मृति के डिस्क्रिप्शन किस में दिया गया है? दिव्य प्रकरण याज्ञवल्क्य स्मृति यूनिट 1 से प्रश्न है। इसमें 3 अध्याय हैं, आचार, व्यवहार और प्रायश्चित कांड। इनमें ये प्रश्न दिया गया है व्यवहार अध्याय से एक्चुअली। प्रश्नोपनिषद का तीसरा प्रश्न किसके द्वारा पूछा गया था? अश्वलायन के द्वारा, है ना? कबंदी, अश्वलायन, गार्गे, नहीं, कबंदी, भार्गव, अश्वलायन, ऐसे था। कबंदी, भार्गव, अश्वलायन, गार्गे, सत्यकाम और शुकेशा। ये 6 ऋषि पिपलाद मुनि के पास जाते हैं। अथर्ववेद से संबंधित, पिपलाद शाखा से संबंधित ये प्रश्न उपनिषद है। भगवान के अनुसार ज्ञानी भक्त भगवान को प्रिय है। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के भक्त भगवान को भजते हैं। कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं कि अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, उनमें से ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। 7वें अध्याय का 17वां श्लोक। अग्निसार क्रिया, अग्निसार धोती होती है भाई, अंतर धोती का एक प्रकार है। वातसार, वारीसार, वहनीसार। वहनीसार यानी वहनी अग्नि का एक पर्यायवाची होता है, तो वो है बहिष्कृत, चौथी प्रकार की। तो अल्सर में नहीं करना चाहिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस। मानव की सर्वोत्कृष्ट चेतना का द्योतक, सर्वोत्कृष्ट चित्त की भूमियों से है निरुद्ध। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार के काल की मात्राओं का सही क्रम। नाद बिंदु उपनिषद अंतिम 8 उपनिषदों में से ऋग्वेद से संबंधित एकमात्र उपनिषद है। नाद बिंदु उपनिषद का ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद है। ओमकार की 12 मात्राओं का वर्णन है, उनके फलों का वर्णन है। तो सबसे पहले आ जाएगी घोषणा, घोषणी के बाद आती है विद्युन्मात्री, यहाँ पर नहीं है। उसके बाद है पतंगी, और अंत में आ जाएगी ब्राह्मी। इसी से क्वेश्चन बन जाएगा, है ना? सबसे पहले घोषणी, ऑप्शन के हिसाब से देखें तो फिर पतंगी, फिर वैष्णवी, फिर शंकरी, फिर ब्राह्मी। अब इसमें ऑप्शन क्या अपना बन जाएगा? बी, ए, सी, ई और डी, ये बन जाएगा सेकंड। योग चूड़ामणि के अनुसार कौन सा अभ्यास, अरे या भाई, यक्षमा, कुष्ठ, बगंदर, व्रतपलीहा, कमजोरी, भावी स्वास्थ्य को दूर करने का निराकरण कर सकता है समस्याओं को? महामुद्रा है। आसान प्रश्न है। ये बुक आपके पास हमेशा होनी चाहिए भी, अभी नहीं है तो इसको पढ़ लें, 3-4 दिन आपके पास। पुस्तक के अनुसार किसी व्यक्ति के योगाभ्यास के लिए, एक व्यक्ति के लिए 40 चाहिए, तो 12 व्यक्तियों के 12 चौक 48, 480 वर्ग फुट। योग तत्वोपनिषद के अनुसार यदि कोई योगी बाघ, हाथी, शेर, गाय को हाथ से ही मार देता है और इन जानवरों की मृत्यु हो जाती है, तो उसे कौन सी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? भूचर सिद्धि है भाई। 100 का क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई? शिव संहिता के अनुसार क्रम से लगाएं। सबसे पहले आएगा मंत्र योग, फिर आएगा हठ योग, फिर आएगा लय योग, और फिर आएगा राजयोग। वर्षों से संबंधित है। इसमें किसी में 12 वर्ष, किसी में 6 वर्ष, 3 वर्ष, देख लें एक बार। घेन संहिता के अनुसार ध्यान से निर्मित नीप वृक्ष के पुष्पों की सुगंधि व्याप्त रहती है। किन पुष्पों की संबंधित ध्यान के अनुसार, है ना? ध्यान प्रकरण में आपको मिल जाएगा, 6ठे चैप्टर घेन संहिता में। इसमें स्थल पदम, मल्लिका और जैती है भाई। अब क्या होगा? BDE कहाँ चला गया? पहला, ठीक।
सुषुम्ना के कितने स्थानों का उल्लेख किया गया है? सुषुम्ना के 5 स्थानों का उल्लेख है भाई। और वशिष्ठ संहिता में सगुण ध्यान भी 5 प्रकार के हैं। 103 का भी 2 आ जाएगा। इसमें निर्गुण ध्यान 1 प्रकार का, कुल 6 प्रकार के, सगुण 5 प्रकार के। कृतार्थम प्रति नष्टम अप्यनष्टम, ये किससे संबंधित है? ये दृष्टा से संबंधित है ना। यह दृष्टा से संबंधित है। एक ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भगवत गीता के अनुसार दैवीय संपदा क्या है? अब अभिमान दैवीय संपदा नहीं हो सकता और पारुष्य नहीं हो सकता, कठोरता। तो बच गया क्या? अद्रोह, त्याग और मार्दव। BCE ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। नेक्स्ट 106 में बात करें, हठ रत्नावली के अनुसार महामुद्रा के अभ्यास से किन विकारों का उपचार हो सकता है? ऊपर भी ये प्रश्न आ रखा था, रिपीटिशन में पूछ रखा है। इसका आंसर आ जाएगा जठराग्नि, अपच और जननांग संबंधी विकार। CDE आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें 107 नंबर क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। विकारों से संबंधित है, इनको आपको मैच करना है। एक मिनट। त्वचा के रोग, अपच और ये जठराग्नि नहीं आएगा भाई, इसका आंसर आएगा 2। आई एम सो सॉरी अगेन। 107 पे हम चर्चा करते हैं, कौन से रोग किससे दूर होंगे? किडनी डिसऑर्डर किससे दूर होगा भाई? किडनी डिसऑर्डर वृक्क संबंधी के लिए हंसासन, प्रोस्टेट से संबंधित तोलंगुलासन, बैक से संबंधित कंद्रासन जिसको सेतुबंध आसन भी कहा जाता है, सर्वाइकल जेस्टिकी आसन। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, लगाएंगे तो 3। ठीक है। छोटी आंत के अंगों को चुनिए। कौन कौन से हो जाएंगे भाई? वैसे तो ये ड्यूडेनियम और इलियम तीनों होते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से नहीं बन पाएंगे। ऑप्शन के हिसाब से केवल C और D ही रह पाएंगे, क्योंकि AD भी कोई ऑप्शन नहीं है, AC भी कोई ऑप्शन नहीं है, केवल CD है ना। 109 बिंदु नाद बिंदु में उपनिषद में श्लोक, छंद या संख्या, मंत्रों की संख्या पूछी है, श्लोकों की संख्या पूछी है, वो आपको बताने हैं। तो योगराज उपनिषद के अंदर कुल 21 श्लोक हैं, है ना। C का 4 हो जाएगा अगर आप देखें तो। नाद बिंदु उपनिषद के अंदर 56 श्लोक हैं। अब इसके बेसिस पे हम क्रैक करने की कोशिश करें। A का 2, C का 4 किस में है? केवल और केवल पहले में, B का 1। योग तत्व उपनिषद में 142 श्लोक, छंदोग्य ध्यान बिंदु उपनिषद के अंतर्गत 106 श्लोक हैं। ये आप ध्यान रखें। यहाँ काम आ जाता है एलिमिनेशन मेथड भाई। जैसे मुझे खुद इस समय चारों के श्लोक संख्या याद नहीं थी, लेकिन एलिमिनेशन से हमने कर लिया। ये ध्यान रखें, पूछा जा सकता है। मांडुक्य उपनिषद से आसान सा प्रश्न पूछा जा रहा है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यगा, ये चेतना की अवस्थाएं। वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, अद्वैत, इनको मैच करना है। वैश्वानर, जागृत, तेजस, स्वप्न, प्राज्ञ, सुषुप्ति और अद्वैत मात्रा या ओमकार रहित। इसका क्रम आप अपने आप बना लेना, वैसे इसका 2 आ जाएगा आंसर। 111 प्राण धारणा के लिए अपने मुख में दाहिने हाथ में के अंगूठे को प्रविष्ट करा के स्थापित करके वायु को स्थिर करने वाली योगाभ्यास किसमें? इसका कोई आंसर हठ रत्नावली ही लगवाऊंगा। मेरे खुद इस समय ध्यान नहीं है कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा अभी तक पढ़ा नहीं है ना। मैं कोई झूठ बोलने वाली सिचुएशन में, मैं कोई बोल दूं फिर मैं गलत हूं तो कुछ हो नहीं सकता। मैं हठ रत्नावली ही लगाता, आप अपना आंसर लगा सकते हैं कुछ। छांदोग्य उपनिषद आसान सा है, सामवेद से संबंधित है। यहाँ मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं, जो पहला प्रिंसिपल उपनिषद है उसी का सोर्स 10वां है, सेकंड का और 9वें का, थर्ड का और 8वें का सेम सोर्स है, उसी वेद से लिए गए हैं। चौथा, 5वां और 6ठा यानी
प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद, ये तीनों के तीनों अथर्ववेद से लिए गए हैं। और एक ऐत्रेय उपनिषद एकमात्र ऐसा उपनिषद है जो ऋग्वेद से लिया गया है, ये आप ध्यान रखें। 18 उपनिषदों में ऋग्वेद से लिए जाने वाले कुल 2 उपनिषद हैं, एक नादबिंदु उपनिषद, एक ऐत्रेय उपनिषद। नेक्स्ट, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के अनुसार सूक्ष्म व्यायाम का सही क्रम क्या है? इनका सही क्रम आ जाएगा, पहला तो रहेगा विशुद्धि चक्र की शुद्धि वाला, फिर रहेगा बुद्धि व धृति शक्ति विकासक, फिर आएगा स्मरण शक्ति विकासक, फिर आएगा मेधा शक्ति विकासक और अंत में नेत्र शक्ति विकासक। फिर ऐसे आगे क्रम बढ़ता रहेगा। अब इसका आंसर क्या आ गया भाई? इस हिसाब से ए आ गया। उनमें से ध्यान जनित चित्त जो है वो बिना संस्कारों का अनाश्यम होता है। वो किस चैप्टर में है? एकम मात्र, चौथे अध्याय का 6वां सूत्र ये है ना। वृक्क के अंगों का सही क्रम बताएं। वृक्क के अंगों का सही क्रम क्या बताया गया? पहले आएगा ए एफरेंट, सॉरी मतलब बी एफरेंट, फिर आएगा अफरेंट, फिर आएगा ट्यूबल, है ना, प्रॉक्सिमल, उसके बाद आएगा लूप ऑफ हेनली और अंत में आएगी इकट्ठा करने वाली डक्ट। डी लास्ट में है। डी लास्ट में किन में? 2 में है। स्टार्टिंग में ए है अफरेंट, यानी बी अफरेंट है ना, सॉरी समझ जाना यार, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा तुमको। मतलब ए से शुरू होने वाला मैंने याद ऐसे कर रखा है, वो बार बार ए निकल रहा है दिमाग से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग योगा प्रैक्टिस मोस्ट यूजफुल फॉर हेडेक? अब हेडेक दूर किससे होगा? आप खुद सोच के देखो। एक तो नाड़ी शोधन कर सकता है, भ्रामरी भी कर सकता है। ए और बी किस किस में है? ए और बी एक में है। तीसरा पौन मुक्तासन भाग 2 भी कर देता है ना। पश्चिमोत्तान नहीं कर सकता, जहाँ सी हो उसको सीधा एलिमिनेट करो, और जहाँ ए ही ना हो उसको भी एलिमिनेट कर दो। अब जहाँ सी है, समझो आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, कंफ्यूज नहीं हो रहा कि शशांक आसन भी कर सकता है ना, तो शशांक आसन भी कर सकता है, तो इस चीज़ को आप कैसे तैयार करेंगे कि भाई पश्चिमोत्तानासन से तो ठीक हो नहीं सकता। पश्चिमोत्तानासन कहाँ है? सी, यानी इसको भी एलिमिनेट कर दो। ऐसे पेपर में नंबर लेने की ट्रिक्स हैं ये भाई, ठीक है। और इसको भी ट्यूट कर दो। कितने ऑप्शन रह गए? 2 ऑप्शन रह गए। ये है एलिमिनेशन का असली मजा। अब नाड़ी शोधन से आपको पता है होगा ही होगा, ठीक है। अब वो ऑप्शन देखो जिसमें ए है, कितने बच गए? अकेला बच गया। यानी आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, चाहे आपको कुछ भी ध्यान ना हो तो भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। बच्चों में सूखा रोग का कारण क्या है? हाइपोकैल्सीमिया। इनमें नहीं पहुंच सकते। ऐसे क्वेश्चन है ना, ऐसे में आप क्या एलिमिनेट करोगे? कुछ नहीं आता है तो ठीक है, नहीं तो गलत होगा। यहाँ पर दिमाग नहीं चलता, यहाँ पर गलत होगा तो सबका होगा ये, है ना। लेकिन वो सबका गलत नहीं होता, वो जो दिमाग लगा जाते हैं उनका ठीक हो जाता है, और वही जेआरएफ और नेट के बीच में कारण बनता है। आसान सा प्रश्न है, संहरम चित्त विश्रांति करणम हेतु कौन सा योगाभ्यास जाना जाता है? श्रम आसन। शवासन है चित्त की विश्रांति के लिए। जैन संहिता के अनुसार किस योगाभ्यास को मेरुदंड 100 की बार दबाया जाता है, उदर विकारों के लिए लाभदायक है? अग्निसाव है भाई। उसके बाद आ गया 120 नंबर। 120 में क्या बताया गया है? किसमें किस संवाद का? ईसावास्य उपनिषद में 100 वर्ष तक जीने की कामना की गई है, ठीक है भाई। मुंडक उपनिषद के अंतर्गत परा और अपरा विद्या का वर्णन है। डी का 3, ए का 2, डी का 3 है ना, ए का 2, एक ही ऑप्शन है जिसमें बी का 1 आ जाएगा। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गे अजात शत्रु संवाद है, और मांडुक्य उपनिषद में ओमकार की 3 मात्रा हैं, यकार उकार और मकार। नेक्स्ट, किसने किस पक्ष को दिया था? गोरक्षनाथ जी की यूनिट 1 से बुक पूछी गई है भाई, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। श्रीराम शर्मा आचार्य, मेरा जीवन है भाई, है ना, इसकी वसीयत और संदेश पेपर में आता है। श्यामाचरण लाहिड़ी जी ने क्रिया योग दिया था। डी का हो गया 1, डी का 1 कहाँ है? इस ऑप्शन में है। ए का 4 अकेला है ना। अरविंदो जी का योग समन्वय हो गया। इसमें सिर्फ टॉपिक्स पूछ रखे हैं, कंटेंट पूछ रखे हैं, अंदर गया ही नहीं। किसमें? शिव संहिता में पहले अध्याय में क्या दिया गया है, दूसरे अध्याय में क्या दिया गया है, तीसरे अध्याय में क्या दिया गया है, इस चीज के बारे में पूछा गया है। बड़ा आसान सा प्रश्न है। प्रथम अध्याय में क्या दिया गया है? प्रथम अध्याय में दिया गया है दुख, कर्म और मुक्ति से संबंधित। द्वितीय अध्याय के अंतर्गत मानव शरीर, नाड़ी व चक्रों का वर्णन है।
तृतीय अध्याय के अंतर्गत नहीं, रुको। प्रथम अध्याय के अंतर्गत दिया गया है दुख, कर्म व मुक्ति, है ना। द्वितीय अध्याय के अंतर्गत दिया गया है प्राण, प्रणव, जप व आसन। हाँ, ये है भाई, ठीक है। और तृतीय अध्याय के अंतर्गत दिया गया है, इसका आंसर आ जाएगा क्लियर। चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत मुद्रा, बिंदु सिद्धि और बंध। नहीं भाई, इसका आंसर 4 आएगा भाई, है ना। 4 आएगा। आई एम सो सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। इसका आंसर आएगा 4th, ये चीज नोट कर लें। नेक्स्ट, तुल्य प्रत्यय का शांत होना और उदित होना किस चीज से संबंधित है? एकाग्रता परिणाम से, जब दोनों एक जैसी हो जाती हैं। 3 परिणाम है भाई, चित्त के 3 परिणाम, ये याद करके जाना। इस बार चित्त के पूछे गए हैं। चित्त के परिणाम कौन से हैं? 3, निरोध, समाधि और एकाग्रता परिणाम। और भूत व इंद्रियों के धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम। नेक्स्ट, वशिष्ठ संहिता में किस प्रकार का प्रत्याहार का वर्णन है? पहला तो आएगा 18 मर्म स्थानों का, फिर एक आएगा इसमें वस्तुओं से निग्रह करना। बी और ई किस किस में है भाई? ठीक है, मनस को आदर, ये तो ज्ञान संहिता वाला है, तो सी वाला ही बच गया। स्वयं को चीजों के आत्मन रूप में देखना, बी, सी और ई हो जाएगा प्रत्याहार का वर्णन जो वशिष्ठ संहिता में दिया जाता है। नेक्स्ट, मानव चेतना के लिए सर्वाधिक योगाभ्यास निधिध्यासन होगा भाई। वैसे मोक्ष हो सकता है वो, लेकिन अलग है। योगाभ्यास में क्या है? ज्ञान योग के 3 अभ्यास हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। अंतरंग साधन जो थे, बहिरंग थे विवेक, वैराग्य, संपत्ति और मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व बहिरंग में आ सकता है ना, ये भी हो सकता है। और श्रवण, मनन, निधिध्यासन ये अंतरंग साधन है। त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार भगवान आदित्य या सूर्य व त्रिशिकी ऋषि के बीच, है ना, त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद में त्रिशिकी ऋषि का आदित्य के साथ संवाद है। उसका सही क्रम यहां पर पूछा गया है। इसका सही क्रम क्या आएगा? सबसे पहले बाहर की पूछेंगे, शरीर क्या है ना। शरीर के बाद आएगा प्राण क्या है, प्राण के बाद आएगा इनका कारण क्या है, फिर आत्मा क्या है और समस्त जगत क्या है। क्या ऑप्शन बन गया इसका? ये थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ रखा था इस बार। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, इससे प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा सूत्र किससे संबंधित है। समाधि भाई, जिसके साधन की गति तीव्र होगी उसकी समाधि उतनी ही जल्द लग जाएगी। तीव्र संवेगम आसन से संबंधित है। समाधिपाद, तीव्र संवेगम, ए का 2 कहां पर है? एक ही ऑप्शन है, बी का हो गया साधन पाद में, कि उसका स्वरूप आत्मा के लिए होता है। विभूति पाद से संबंधित है कि प्रतिप ज्ञान होने से बिना किसी संयम के ही सब चीजों का ज्ञान हो जाता है। कैवल्य पाद से दृष्टा दृष्टो प्रकृतम चित्तम सर्वर्थम, सब अर्थ वाला रंगा हुआ वो चित्त सब अर्थ वाला हो जाता है। नेक्स्ट, घेन संहिता के अनुसार कौन सी शोधन क्रिया दिव्य दृष्टि प्रदान नहीं करती? कर्णदोती नहीं करती भाई। त्राटक भी दिव्य दृष्टि पर जाए थे, नेति क्रम भी और कपाल रंध्र भी दिव्य दृष्टि प्रदान करनी होती है। शोधन क्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। क्रम भी पूछा जाता है। हठ प्रदीपिका में धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, नोली और कपाल भाती क्रम है। यहाँ पर धोती, वस्ती, नेति, नोली, त्राटक और कपाल भाती ये क्रम है। किसमें? घेन संहिता के अंदर। वहां नोली पहले आती है, वहां बाद में आती है। 129, योग चूड़ामणि नाड़ी, योग चूड़ामणि के अनुसार नाड़ियां कैसे हैं, किस स्थान पर दी गई हैं? इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? इसका आंसर आ जाएगा गांधारी का स्थान होगा, वैसे तो बाईं आंख होता है भाई। अलम्बुषा का स्थान होगा मुख में, बिल्कुल सही। कुहू का स्थान होगा जननांगों में, है ना। और यशस्विनी का स्थान होगा दाहिने कान में। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई, ये बाईं होता है, वैसे दाहिनी इधर दे रखा है, कईयों में फर्क मिल जाता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार 7वां चरण क्या है? स्मृति। और 8वां समाधि, है ना। दृष्टि सबसे पहला है, दृष्टि, संकल्प इत्यादि करके कर्म आजीविका इत्यादि। उसके बाद आता है 131 क्वेश्चंस।
तो इस क्वेश्चन में योग सूत्र से है, यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट बहुत जल्द पार्ट 3 में आपको जानने को मिलेगा। यहाँ तक अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।